क्योंकि हमें पता था हम ठीक होंगे नहीं और इलाज पैसा हो नहीं पाएगा, पैसे के लिए इलाज करने के लिए पैसे चाहिए, अब वो है नहीं। तो हम सोचे थे अगर जल्दी से मर जाते हैं हमारा दर्द भी कम हो जाता और सब सही हो जाता। तब सीधा कर लीजिए, देखिए क्या हालत हो गई है, थोड़ा सा करीब से दिखाइए इधर। देखिए नाखून इनके और यहाँ से लेके सारी हड्डियाँ अकड़ चुकी हैं, यहाँ से सीधा नहीं हो पाता। ये शरीर काली हो गई है पूरा, मतलब अपने आप काला पना चला। महीने में 1 दिन नहाते हैं गर्म पानी से, जिस दिन नहा लेंगे और जो है उस दिन फिर 5-7 दिन लगातार बीमार रहेंगे। तब स्टेरॉइड खाएंगे तब थोड़ा कम होगा दर्द जाके। 7 साल हो गए हमको नींद ही नहीं आती है 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा, और भी 15-20 मिनट 1 घंटा जो आएगा उसमें। अभी मैं सुल्तानपुर ज़िले के किल्हापुर गांव में हूं। आप हमारे साथ एक लड़के को देख रहे हैं, इनका नाम है अवनीश सिंह। इनकी ये हालत आप देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। एक माता पिता के लिए इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उनका एक जवान बेटा इस तरीके से 14 साल से बेड पर पड़ा हो और अपनी मौत का इंतज़ार करता हो। आप समझिए, इस बात को सोचिए। आपके पास भी बच्चे होंगे, आपके पास भी परिवार होगा, भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाए तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। आज 14 साल से इसी हालत में पड़े हुए हैं और अपने इलाज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तमाम जगह जाते हैं इनके पिता लेकर इनको, लेकिन इनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। पूरा परिवार टूट चुका है इनके इलाज में। अब आप ही लोगों का से एक सहारा है जो इनका इलाज आप लोग करवा सकते हैं, और ये आपके देश का ये लड़का फिर खड़ा अपने पैर पर हो सकता है। मैं बस इनकी तरफ से कुछ नहीं आप लोगों से कहूँगा। आप जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, भगवान ना करे कि कभी किसी के साथ इस तरीके से हो, किसी परिवार के साथ इस तरीके से हो। बस छोटी सी मदद हम मांगते हैं इनके लिए, सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ अगर 1-1 रुपये की आप लोग मदद करेंगे तो इस 125 करोड़ जनसंख्या में इनका इलाज भी हो जाएगा अच्छी तरीके से और ये अपने पैरों से चल फिर पाएंगे। आज इनकी उम्र 28-29 साल हो गई है। अवनीश भैया उठ सकते हैं? आप उठ जाएंगे? सहारा देना पड़ेगा। देखिए आप लोग, और इतनी आपकी शरीर इतनी गर्म क्यों है? हमेशा बुखार रहता है 104, 103, 104 इस तरीके से बुखार बहुत तेज़ रहा था एमा, और बहुत दर्द करता पूरे शरीर में। अच्छा अवनीश भैया, हमें ये बताइए, ये आपको क्या हुआ है? ये कैसी बीमारी है जो आपको इस तरीके से जकड़ ली है कि आप इतने दिन से आप बेड पर पड़े हुए हैं? इस बीमारी का नाम है एडल्ट ऑनसेट स्टिल डिजीज। ये बीमारी जो है भारत में लगभग 300 लोगों को है, और उसमें से हम भी एक हो गए। और इतनी भयंकर बीमारी है, इसका कोई अस्थाई इलाज भी नहीं है। बस ये इलाज जब होगा कि हम थोड़ा चल फिर लेंगे और दर्द कम हो जाएगा। और दर्द इतना ज़्यादा इतना भयंकर होता है कि उसको आप शब्दों में बता ही नहीं सकते कितना दर्द होता है पूरे शरीर में। सिर से लेके पैर तक पूरा दर्द होगा। और हम 2014 से बीमार हैं और 2020 तक दवा करवाए। फिर उसके बाद हमारे पास पैसा नहीं बचा, हम छोड़ दिए। हम सोचे जो है अब ठीक तो होंगे नहीं, और छोड़ दिए। पैसा नहीं था हमारे पास। हम सोचे हो सकता है अब ना करें, हो सकता कुछ दिन में ख़त्म हो जाए, और हम ख़त्म भी नहीं हुए, लेटे भी हैं। अब बहुत दिक्कत है, अब बिल्कुल एकदम हार गए हैं। आप ये सोचते थे कि हम ख़त्म हो जाएं? क्यों इतना आपने अपना खो दिया, अपने आप को इस तरह क्यों बोलते हैं कि हम जी नहीं पाएंगे? क्या हमारे भारत देश में इसका इलाज संभव नहीं है? नहीं, कहीं नहीं है। बहुत दर्द होता है, और डॉक्टर बताए हैं कि इसमें इंजेक्शन लगेगा, बहुत महंगा लगता है। हर महीना जब तक ज़िंदा रहना तब तक बताए थे लगना है। और फिर कहे कि अगर 15-16 इंजेक्शन लग जाता है तो ये है थोड़ा सस्ता इलाज हो जाएगा, तब 15,000 का महीने पड़ेगा। लेकिन अभी जो है लगभग 65 से 70 हज़ार रुपये, 2 साल लगातार 70 हज़ार रुपये हर महीने का इंजेक्शन लगेगा, तब जाके जो है थोड़ी सी रिकवरी बॉडी में हो पाएगी। अच्छा, कितना इंजेक्शन लगभग आपको लग जाएगा तो आप फिर चलने फिरने लगेंगे? डॉक्टर ने कहा है कम से कम 15 से 16 इंजेक्शन लगने के बाद आप इतना अच्छे हो जाएंगे कि अपने आप से चल के अंदर बाहर हो सकते हैं। हाँ, और लेकिन ये नहीं है कि ठीक हो जाएंगे आप इंजेक्शन से, केवल चलने फिरने लगेंगे, दर्द कम हो जाएगा आपका। हाँ। मतलब आप जिंदा रह सकते हैं, चल फिर पा सकते हैं, अपना जो दिनचर्या है आप वो कर सकते हैं। हाँ, दिनचर्या कर सकते हैं अपना। बस लैट्रिन बाथरूम चलना फिरना बस इतने हो पाएगा। कहीं जाके अगर कोई कहते कहीं चले जाओ ज़्यादा दूर तक,
नहीं पाएंगे, बस अंदर बाहर, घर के अंदर बाहर चलने फिरने लगेंगे, दर्द कम हो जाएगा। अब आप ये समझ लीजिए हम 7 साल हो गए, हमको नींद ही नहीं आती है 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा, और भी 15-20 मिनट 1 घंटा जो आएगा उसमें आँखें बंद रहेंगी, लेकिन बाहर की चीज़ें भी सुनाई देंगी जो बातें कर रहे हैं, और उसी को हम सोना कहते हैं अपना। इस तरीके से दिक्कत होती है हमको। मतलब आज आप 7 साल से सोए भी नहीं? सोए नहीं, हाँ, मतलब जब नींद आती ही नहीं है अभी, मतलब इसे दिमाग खुला रहेगा, आंखें हमेशा खुली रहेंगी, बंद करेंगे फिर खोलेंगे, बंद करेंगे, घबराहट होगी, पसीना हो जाएगा घबराहट मारे, दर्द बहुत भयंकर, बुखार, सब चीज़ इस तरीके से होता है इसमें। अच्छा अवनीश भैया, हमें बताइए ये बीमारी आपको कब लगी, कब आपको पता चला कि हमें ये बीमारी हो गई है? ये हमें पता चला 2019 में कि ये बीमारी हमको हो गई है, और बीमारी थी हमको 2014 से। हम खूब दवा करवाए, कहीं आज तक सफल नहीं हुए, हर जगह गए, हमारे पापा हर जगह दवा करवाए, लेकिन जब हम ये समझ गए हमारे पास कुछ बचा नहीं है, तब हम ये समझ लिए हम ठीक नहीं होंगे, और शांति से बेड पे पड़े रह गए और फिर चल नहीं पाए दोबारा हम। अच्छा, आपने किस हॉस्पिटल से सबसे ज़्यादा इलाज आपने करवाया है? इंटीग्रल कॉलेज से, और सिप्स हॉस्पिटल से, बाबा रामदेव के यहाँ गए, और जीवा आयुर्वेदिक से गए, होम्योपैथिक में दिखाए, और लगभग 15 से 20 जिलों में जाके बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इतना ज़्यादा दिखाई कि एकदम से तबाह हो गए हम। अच्छा, बाबा रामदेव का हॉस्पिटल है? बाबा रामदेव खुद देखते हैं? हाँ, बाबा रामदेव योग ग्राम हरिद्वार में खुद देखते हैं। वो हमको 1.5 महीना एडमिट किए थे देखने के लिए, वहाँ हमारा 10 से 12 लाख रुपए लगा, लेकिन आराम कुछ नहीं हुआ। और उस समय बाबा भी नहीं समझ पाए कि ये बीमारी क्या है, ये जानते कहे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, लेकिन बीमारी का नाम नहीं जान पाए और ना ही ठीक कर पाए बाबा, और पैसा हमारा सारा बेस्ट चला गया। अभी आप एकदम मजबूर हो चुके हैं, आपको इलाज के लिए तकरीबन कितना पैसे की ज़रूरत है? लगभग 15 इंजेक्शन लगना है, 15 से 16 इंजेक्शन जो है, और फिर उसके बाद डॉक्टर देखेगा और कितने लगना है, तो इस हिसाब से हर महीने का 65,000 रुपये का इंजेक्शन है, लगभग 60 से 65,000 का, तो कम से कम 10 से 15 लाख रुपए तक ये इंजेक्शन लगेगा। तो अब पैसा था नहीं, तो हम आशा छोड़ दिए थे एकदम कि अब तो लग नहीं पाएगा, लेकिन हम सोशल मीडिया से हम आपके पास फ़ोन किया, आप आए जो है, और एक अजीत भैया हैं, उनसे कहे, अजीत भैया बानर सेना के अध्यक्ष हैं, उनसे कहे, उन्होंने मुहिम चलाया, और आपने भी देखा तो हमारा मदद करने के लिए आप भी आ गए जो है जी, और तब से हमें थोड़ी खुशी भी हुई है, और तब हमें लगा हो सकता है अब हम चलने लगे, एक आशा जग गई है हमें। अभी जब से सोशल मीडिया पे इनकी वीडियो चल रही है, लोग इनकी मदद कर रहे हैं। ये जो अवनीश हमेशा बेड पर पड़े रहते थे, ये सोचते थे कि हम मर जाते तो अच्छा होता, लेकिन अब इनको एक उम्मीद आप लोगों के भरोसे इनको लग रही है कि अब हमारे देश की जनता हमारा इलाज करवाएगी। आप लोग के भरोसे ये हैं, एक बेटा अपने देश का इस तरीके से पीड़ित है, इस तरीके से बीमारी से ग्रसित है, बस इसकी आप मदद कर देंगे तो ये चलने फिरने लगेंगे ये। अच्छा अवनीश भैया, हमें बताइए कि शुरुआती दौर में आपको क्या क्या लक्षण इसके दिखाई दिए? गले में दर्द हुआ, सूजन हुआ, गले में सूजन हो गया, कमर में सूजन हो गया, और बुखार खूब तेज 105-6, कभी कभी थर्मामीटर बंद हो जाए, इतना हाई फीवर आ जाए, थर्मामीटर में ही ना आ पाए, और पूरी शरीर में दर्द, मसल में दर्द, हड्डी, और शरीर में जैसे करंट पूरा, कोई सीने उने में कोई जैसे आग वो डाल दिया, इतना तेज़ गर्म हो जाए पूरी शरीर, जैसे कोई इंजन गर्म हो जाए वैसे पूरा शरीर गर्म हो जाए हमारा अंदर में। अब बाहर तो गर्म ही रहे, अंदर में भी गर्म हो जाए, एक हीट जैसे आगे तपता जल गया, आग जल गई हमारे सामने, शरीर में जलन हो। हाँ, और अभी भी जैसे चेहरे पे अभी हम शेविंग करवाना चाहें तो उसमें जलन होगी, लाल हो जाएगा पूरा चेहरा, इसलिए हम दाढ़ी भी नहीं बनवाते हैं जल्दी से, उस पर ब्लेड भी नहीं लगवाते हैं, क्योंकि तुरंत लाल हो जाएगा और जलन होने शुरू हो जाएगी, बर्निंग खूब तेज, 24 घंटा लगा था। बाकी जो काम होता है आपका, लैट्रिन बाथरूम, सभी परिवार वाले उठा कर इतने सालों से देख रहे हैं? हमारी मम्मी हमको उठा के ले जाती हैं, लैट्रिन बैठाती हैं, वही करवाती हैं। अगर कोई ना रहे तब हम रोके रहते हैं और पेट दर्द करता रहता है। अब ये थोड़ी ना सब हमारे पास हमेशा रह पाएगा, तो 2 मिनट 5 मिनट इधर उधर गया और लैट्रिन इतना स्पीड से लगेगा उसको हम रोक भी नहीं पाते हैं। हाँ, और पेट दर्द होने लगेगा और लूज मोशन, पेट झरे बहुत तेज़, और रोको ना पाओ। मतलब अभी ये दिमाग में अगर चलत हुई तो हम कल अपने आप से सुकून ना मिल पाओ, हम करी का करी। अच्छा अवनीश भैया, आपने पढ़ाई वढ़ाई कितना किया है? हम इंटर किए हैं और बीएससी किए और 1 साल डी फार्मा किए और बीमार हो गए, फिर दूसरा साल हम नहीं कर पाए। अच्छा, डी फार्मा आप कर रहे थे, उसी समय आप बीमार हुए? हाँ, बीएससी थर्ड ईयर में हम बीमार हुए और डी फार्मा 2nd ईयर तक हम चलना फिरना बंद कर दिए।
आपने जब इस हालत में आप हुए तो कहीं किसी नेता मंत्री या विधायक से कभी आपने गुहार लगाया कि हमारी कुछ मदद की जाए और हमारा इलाज किया जाए? हम 2016 में हम गए थे मुख्यमंत्री ऑफिस में। हम सोचे, हमको पता था नहीं कैसे जाना है, बस हम ये सोचते थे कि वहाँ पे चले जाने पे और हमको देखेंगे, क्योंकि हमारे दर्द बुखार बहुत ज़्यादा है, इतना पैसा लग रहा है, बताएंगे इलाज कर देंगे। तो हमको कुछ जानकारी थी नहीं। हम जब वहाँ पे गए तो जो है पुलिस वाले बाहर से ही भगा दिए हमें। फिर हम डर गए, फिर दोबारा हम किसी सरकार के पास नहीं गए। हम सोचे ये सब मदद नहीं करते हैं, भगा देते हैं। वो एक डंडा मार के भगाया था। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम मर जाते तो सही है, बताइए? क्योंकि हमें पता था हम ठीक होंगे नहीं और इलाज पैसा हो नहीं पाएगा। पैसे के लिए, इलाज करने के लिए पैसे चाहिए और वो है नहीं। तो हम सोचे थे अगर जल्दी से मर जाते हैं, हमारा दर्द भी कम हो जाता और सब सही हो जाता तब। अब देखिए, ये अवनीश की ये हालत है। आप ही लोगों के हाथ में इनकी ज़िंदगी है। ये हर जगह से थक हार चुके हैं। अब इतना महंगा इंजेक्शन है, अगर आप लोग चाहेंगे तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके लिए। और 10 बता रहे हैं कि 10-15 इंजेक्शन लग जाएगा तो हम चलने फिरने लगेंगे। अच्छा, केवल आप चल फिर सकते हैं और अपनी बाकी ज़िंदगी फिर शादी हो गया? नहीं, कुछ बाकी ज़िंदगी नहीं, बस केवल चल फिर सकते हैं, मतलब और बाकी ज़िंदगी हम नहीं जी सकते हैं। बस हम चल फिर सकते हैं, अपने मतलब अपने लायक हो जाएंगे। हाँ, अपने लायक होने मतलब निर्भर तो दूसरे के ऊपर रहेंगे, लेकिन चलना फिरना अपने आप से हो जाएगा। और निर्भर सबसे दूसरे के ऊपर रहना पड़ेगा। अच्छा, ये इंजेक्शन हाथ इतना टेढ़ा हो गया है कि हम अपने हाथ से खाना नहीं खा पाते हैं और चम्मच फंसा के यहाँ तक जाएगा इसे। बस मम्मी खिलाएंगी, मम्मी पानी पिलाएंगी, सब चीज़ मम्मी करती हैं। अच्छा, शुरुआती दौर में तो वही आपको सिर्फ बुखार हुआ, उसके बाद ये धीरे धीरे ये सब? हाँ, ये हड्डियाँ धीरे धीरे डैमेज हुई। 2020 से लगभग डैमेज होना शुरू हुई हड्डी। पहले बुखार बहुत हाई बुखार, जैसे आदमी सर्दी बुखार पकड़ता है उस जितना एक दिन दर्द करता है, भैया बहुत दर्द कर रहा है हमारा, वैसे हमारा 5 से 7 साल लगातार दर्द किया हमारा। कैसे झेलते रहे आप ये सब दर्द? आदत पड़ गई झेलते झेलते। इतना दर्द, इतना भयंकर दर्द, मतलब आदमी, हम मतलब अपने मुंह से नहीं बयां कर सकते कि दर्द कितना होता था हमको। फिर अच्छा, आप जैसे डॉक्टर ने नहाना बोला कि आप नहा सकते हैं बराबर? और इसमें अगर चाहे गर्म पानी पड़े चाहे ठंडी पानी पड़े, तुरंत बीमारी और तेज। यानी आप नहाना भी नहीं है आपको? हाँ, नहाते भी नहीं थे हम। महीने में 1 दिन नहाते हैं गर्म पानी से। जिस दिन नहा लेंगे और जो है उस दिन फिर 5-7 दिन लगातार बीमार रहेंगे। तब स्टेरॉइड खाएंगे तब थोड़ा कम होगा दर्द जाके। आज स्टेरॉइड खाए हैं तो दर्द कम है, लेकिन ये नहीं है कि हम चल लें, केवल कुछ देर के लिए कम है बस। ये स्टेरॉइड तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा करता है। हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, किडनी ख़राब कर देता है। 60 mg 100 mg खा रहे हैं जो है। देखिए, अगर ये हमारी वीडियो कोई डॉक्टर देख रहे हैं और उनको लगता है कि ये पूरी तरह से ठीक हो तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर इनका इलाज कराया जाएगा। और नहीं तो बस वही एक ही रास्ता है कि आपको इंजेक्शन लग जाए। इंजेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अगर ठीक कर दे तो बहुत अच्छी बात है। अगर लगे कि हमें ठीक, कोई डॉक्टर नहीं, हम इसको ठीक कर देंगे। एडल्ट ऑनसेट स्टिल डिजीज बीमारी का नाम है। अगर ऐसा लगे नहीं हम ठीक कर देंगे इसको, तब तो और बढ़िया है, वो कर दें हमको ठीक। आप भी अपने पैरों पर चलना चाहते हैं? हम भी चलना चाहते हैं। अभी किसी ने कुछ मदद किया आपका? अजीत सिंह बानर सेना अध्यक्ष जौनपुर के हैं। वो सबसे पहले पहल की। हम उन भैया से गए और जैसे गए वो 10 मिनट में हमारा सब चीज़ करके और मदद आने लगा। और एक केपी बाबा भी हैं हमारे यहाँ के, जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके द्वारा भी आज जो है, उनसे हम केवल फ़ोन से बात किए थे, उनके द्वारा भी मदद हमको आज मिलने लगा जो है। अच्छा, आपने किस डॉक्टर को कहाँ पर दिखाया था जिन्होंने कहा कि इंजेक्शन लगेगा तो ये चलने फिरने? हम सिर्फ हॉस्पिटल में अस्कंद शुक्ला को सबसे पहले दिखाए थे। अब वो प्राइवेट का उनका नर्सिंग होम हो गया है। वहाँ पे पहला इंजेक्शन हमको लगा था 55 से 56 हज़ार के आसपास लगा था। हाँ, इसे लगा था 2017-18 में पहला इंजेक्शन लगा था। तो फिर जब हम PGI में गए, PGI वाले भी बताए कि यही इंजेक्शन लगेगा। तब हमारे दिमाग में आया कि मर जाते ज़्यादा ठीक रहता, इतना इंजेक्शन लगवा भी नहीं पाएंगे, अब मर जाते ज़्यादा ठीक था। और जैसे छोड़े हम, पूरी बीमारी हमारी एक्टिव हो गई बहुत ज़्यादा हाई। जब होम्योपैथिक आयुर्वेदिक में गए और तेज पकड़ ली धीरे धीरे बीमारी। ये अभी कहाँ से इलाज आपका चल रहा है? अभी हम 3 साल से, जैसे पैसे का अभाव था नहीं, तो हम सरकारी अस्पताल में होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाते थे। तो वो सरकारी अस्पताल वाले तो हमारे पास आएंगे नहीं दवाई, और हम जा भी नहीं पाएंगे उनके पास क्योंकि चल नहीं पाते हैं। और उसके लिए गाड़ी वाड़ी चाहिए, क्योंकि हम मोटरसाइकिल भी नहीं बैठ पाएंगे, साइकिल भी नहीं बैठ पाएंगे। तो एक हैं संजीव वर्मा अकबरपुर के, वो भी डॉक्टर ही हैं होम्योपैथिक के। वो हमारे घर आकर हमारा इलाज करते थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए, लेकिन प्रयास पूरा किए वो।
यानी सब कुछ करके आप लोगों ने देख लिया है, जहाँ जिसने बताया वहाँ आप लोगों गए आप लोग, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, हर जगह बहुत जगह दिखाई, पापा हमारे लगभग जितना उनके पास ताकत थी पूर्णतः लगा के वो जब हार गए तब हम भी शांत हो गए कि अब हम ठीक तो होंगे नहीं, और क्योंकि इंजेक्शन लगवा नहीं पाएंगे और ठीक भी नहीं होंगे तो हम चुप हो गए फिर। ये अवनीश सिंह ठाकुर जी हैं और आप लोगों से गुहार लगा रहे हैं, आप ही लोग इनका इलाज करवा सकते हैं। किसी की भी परिवार में अगर एक भी शख्स को कोई इस तरीके से कोई बीमारी लग जाए जिसका लाइलाज जो बीमारी हो और ना उसका इलाज संभव हो पाए तो परिवार पूरा टूट जाता है। अब समझ सकते हैं कि इतने पैसे लग चुके हैं इनके, आज ऐसी हालत हो गई है कि इनका इलाज नहीं हो पा रहा है। अब आप ही लोगों का एक सहारा है इस सोशल मीडिया पे। अब अवनीश जी आप लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि आप लोग इनका इलाज करवाइए। आप लोगों में बड़ी ताकत है, जहाँ नेता मंत्री विधायक नहीं सुनते, लेकिन आप लोग, हमने देखा है, आप लोगों ने वो कर दिखाया है जो किसी ने नहीं किया है। हम यही चाहते हैं कि आप लोग इनकी मदद करिए और इनका इलाज हो पाए। ये अपने पैरों पर चलना चाहते हैं, ये भी जीना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी। कोई आता होता है मिलने उलने कि बस हमसे मिलने कोई नहीं आता हमसे मिलने। अब जब हम बीमार हो गए अब हमारे पास कौन आएगा, मतलब धीरे धीरे मतलब अब हम अपने दोस्तों को देखे 3-3 4-4 साल हो गया। एक हमारा दोस्त केवल विनय है, वही हमारे लिए माध्यम बना, जो है हमें चाचा से मिलवाया जी चाचा से, और वही अकेले आता है, उसी से मिले। लेकिन हाँ, अब जब सब जो है जैसे अजीत चाचा जुड़े हैं तब से जो है कुछ दोस्त भी हमारे पास वो मदद करने के लिए कहे कि हम मदद करेंगे आपका, जो है दोस्त भी आए। नहीं तो हम अकेले रह गए थे जीवन में, हमको लगता था हमारे पास कोई है नहीं। हम ये पूछ रहे थे, जब चुनाव के दौरान तो सभी लोग आते हैं, पूछते हैं, सबकी खबर भी लेते हैं। नहीं, जब कोई मुसीबत में होता है तो कहीं ये वीडियो जो चल रही है तो तमाम लोग देखते होंगे, कोई आया नेता विधायक मंत्री आगे? नहीं, अभी नेता विधायक मंत्री कोई नहीं आया है। और हम विधायक जी से आप फ़ोन भी आज किए थे तो कहे ठीक है, हमको बुलाए भी हैं, कहे 3 तारीख को आना, देखते हैं क्या है कैसे है, हम प्रयास करेंगे, उन्होंने कहा है, लेकिन अभी तक जो है। अच्छा, ये शरीर इस तरीके से, ये पूरा पैर आप फैला सकते हैं सीधा? पूरा नहीं फैलेगा। हाँ, पूरा शरीर पूरा वैसे इतना तक जाएगा, बस इतना है। अच्छा, थोड़ा सा उधर करिए, सो के थोड़ा दिखाइए। देखिए ये सीधा कर लीजिए, देखिए क्या हालत हो गई है, थोड़ा सा करीब से दिखाइए एकदम। देखिए नाखून इनके, और यहाँ से लेके सारी हड्डियाँ अकड़ चुकी हैं, यहाँ से सीधा नहीं हो पाता। हाँ, ये शरीर काली हो गई है पूरा, मतलब अपने आप काला पना चला है। अच्छा, अगर आप अपनी मर्जी से उठ के जरा भी नहीं चल सकते? आप जब से स्टेरॉइड खाएं केवल पैर नीचे रख सकते हैं, खड़ा नहीं हो सकते हैं बस। हाँ, अब झंझनाहट नहीं है इस समय, मतलब केवल हाँ दवा खाने की वजह से झंझनाहट नहीं है, इसलिए हम पैर नीचे केवल इसे धीरे से रख सकते हैं, इस पर ताकत नहीं दे सकते हैं। अच्छा, हम अगर खड़ा करना चाहें, आप हमें पकड़ खड़ा हो जाएंगे? आप नहीं, कोशिश कर सकते हैं? हाँ कोशिश। पसीना हो गया। अच्छा, रुक जाओ, ये कपड़ा से पकड़े वो तौलिए से। अच्छा, पसीना भी है? हाँ, पसीना है। अच्छा, ये देखिए, ये हमें इतना ज़्यादा इनको जोर देने के बाद भी ये नहीं उठ पा रहे हैं। रहने दीजिए, नहीं उठ पाएंगे आप, ठीक है, आप नहीं उठ पाएंगे। देखिए ये अवनीश सिंह जी हैं और आप लोग मदद करिए। क्या कहना चाहते हैं जो आपको देख रहे हैं? हम यही कहना चाहते हैं हमारी मदद हो जाए, हम चलने लगें, यही अच्छा रहता। थोड़ा अपने आप से चल फिर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब हम 3 साल हो गए हम घर के बाहर नहीं निकले हैं। 3 साल में केवल 3-4 दिन निकले होंगे, वो भी कहीं दिखाने जाना हो तो हाँ, यहीं डॉक्टर होम्योपैथिक वाले आते थे, यहीं दवाई देते थे, यहीं खा सो जाते थे। और घबराहट होती है पूरी रात दिन। जब हमको रोना रहता है तो अपने आप चुपचाप रो लेंगे, चुपचाप फिर सो जाएंगे, फिर रो लेंगे, फिर सो जाएंगे, ऐसे करते हैं पूरी दिन रात, ऐसे गुजर रहा है हमारा यहाँ बैठे बैठे। बीमारी की कोई दवा ही नहीं भारत में बनी है या कहीं भी नहीं बनी है? पूरे विश्व में नहीं बनी है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन कुछ बीमारियाँ अभी भी ऐसी हैं जिनका इलाज संभव नहीं है। लेकिन आप लोग अगर चाहेंगे तो अवनीश जी अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, चलेंगे फिरेंगे और अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। बस आप ही लोगों का सहारा इनके लिए। बाकी क्या कहेंगे आप लोग, कमेंट अपनी राय जरूर दीजिएगा और मदद करिए। किसी के साथ कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, किसी के ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आप आज चल रहे हैं, फिर रहे हैं, क्या हो जाए कब, किसी को कुछ पता नहीं है। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपकी भी मदद कोई ज़रूर करेगा।
धन्यवाद। सो जाइए, बस भी सो जाइए।